सो हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने क्लियरली बोल दिया था कि 39,000 कुड बी अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर दिस एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, राइट। सो मॉर्निंग में जैसे ही मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दिया, राइट। सो देखो, जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में रहता है, सो राइट नाउ करंटली मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्लियरली बेरिश मोड में है। सो हम हमेशा कोशिश करेंगे कि एक जो मेजर ट्रेंड है वही डायरेक्शन में जाके ट्रेड करें। सो वी आर लुकिंग फॉर एन सेल अपॉर्चुनिटी इन बैंक निफ्टी ऑब्वियसली। सो जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया कि 39,000 कुल बी अ मेजर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जैसे ही एक ऊपर की साइड में रिजेक्ट होता है, सो वी विल स्टार्ट बाइंग पुट्स। ओके, सो हमने क्लियरली देखा ये कल का ओपनिंग था, और एग्जैक्टली मार्केट ने आज गैप अप ओपन होके वहीं पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया। और ये देखो, जब तक ये 39,000 के ऊपर एक 15 टू 20 मिनट से हाफ एन आवर सस्टेन नहीं करता, तब तक हमें एक ट्रेंड चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा। बिकॉज अभी देखो मार्केट एक सिनारियो में देखेंगे तो एक हाईली सेलिंग प्रेशर के अंडर है। सो एवरी राइज के ऊपर सेलर क्या करेंगे, इसे सेल करना पसंद करेंगे। सो वी विल ऑल्सो ट्राई टू सेल इट ऑन एवरी राइज। मैंने मॉर्निंग में देखा कि 39,000 जैसे ही यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, वी स्टार्टेड बाइंग पुट्स। और देखो उसी फ्लो में मैंने जैसे बोला था कि 38,500 का एक मेजर सपोर्ट रहेगा, बट ये उसी फ्लो में कल के जो सपोर्ट था अराउंड 38,500 को, उसको भी ब्रेक करके अराउंड 390 के आसपास का लो लगाता है। एंड देन वी सी अ स्मॉल पुल बैक, बट ये इसके ऊपर कभी सस्टेन नहीं किया दोस्तों। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, राइट। ओके, फर्स्ट उसने ये एक लोअर हाई लगाया था, वो था अराउंड 38,800 के आसपास। एंड देन सेकंड अगर अपन लोअर हाई देखेंगे, सो इट वाज अराउंड 38,700। और बाद में इसने कोई भी हाई इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया या इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। सो वी वाज लुकिंग कि जैसे मार्केट में पुल बैक आता है, सो ईच एंड एवरी अपॉर्चुनिटी वी ट्राई टू सेल आउट अनलेस एंड अनटिल कि 38,000 का हमें एक सपोर्ट नहीं मिलता। सो आज देखेंगे मार्केट ने एक मतलब लास्ट 1 वीक मार्केट इज हाईली वोलेटाइल, बिकॉज ऊपर की तरफ भी बड़े बड़े मूव मिल रहे हैं और नीचे की तरफ भी एक बड़े बड़े मूव मिल रहे हैं, और उसी के साथ कंसिस्टेंटली मार्केट एक नीचे की तरफ आ रहा है। सो हमने अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ की तो देखेंगे कि एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस लेके ये धीरे धीरे नीचे करके आ रहा है। सो राइट नाउ 38,500 के आसपास इसका क्लोजिंग हुआ है। सो अगर ये कल इसके ऊपर सस्टेन करता है, राइट, 38,500 और 38,700 और 800 का लेवल, ये वही उसी फ्लो में निकाल लेता है। सो देयर कुड बी अ चांसेस कि मार्केट एक सपोर्ट ले, बिकॉज 2 दिन से देखेंगे तो इसका एक रेंज है वो थोड़ा नैरो हो गया है। और आज जितना हमने डाउन साइड मूवमेंट देखा कि उतना भी मतलब पुल बैक भी उसमें आया है। एंड 38,500 एंड 38,000 एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर उसको हम एक यू नो बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अराउंड 3 आवर्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, सो ओके, दिस कुड बी अ दिस रेंज कुड बी अ मेजर सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी दिस एक्सपायरी। बट कभी भी याद रखना कि एक मेजर ट्रेंड निगेटिव में, मतलब छोटा सा भी पुल बैक अगर मिले, सो डोंट ट्राई टू बाय कॉल्स। देखिए कि कहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, बिकॉज अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो एक कोई प्राइस एक्शन बनाते हुए यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या मतलब डबल बॉटम बना के उसको ऊपर की तरफ, ये जो रेजिस्टेंस है इसका जो भी प्रीवियस स्विंग हाई है, इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। दैट इज 38,000 अराउंड 700 800, और अल्टीमेटली 39,000 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम जाके एग्रेसिवली कॉल्स बाय करेंगे। अदरवाइज एवरी हाई पे हम विल ट्राई टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी फॉर पुट। ओके, सो अभी के लिए ये एक्सपायरी के लिए मैंने ऑलरेडी बोल दिया है 39,000 कुड बी मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट इज 38,000 to 38,200, एंड नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है 38,500। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, सो वी कुड लुक, बट अगेन
जहाँ जहाँ पे भी मार्केट ऊपर जाएगा वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा। सो जल्दी जल्दी से बैंक का भी एनालिसिस कर लेते हैं दोस्तों। सो HDFC बैंक मैंने क्लियरली कल बोला था 14,000 14 टू 14,020 एक मेजर सपोर्ट निकल के आ रहा है फॉर पर्टिकुलरली HDFC बैंक। और आज देखेंगे तो इसने लो लगाया और 1407 का लो लगाया है। सो फॉर दिस अभी देखेंगे 1400 का ही एक मेजर सपोर्ट रहेगा HDFC बैंक के लिए। देन अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस देखेंगे 14,130 का एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है और ऊपर के साइड में अराउंड 1400 और 40 ये R2 रहेगा और मेजर रेजिस्टेंस जो है अराउंड 1460 एंड देन 1475। सो अगर HDFC बैंक को भी अगर ऊपर जाना है सो फर्स्ट इज ये 20 का एक जो रेजिस्टेंस अभी के लिए बना है एक उसको ऊपर की तरफ निकालना पड़ेगा और 1430 एंड 1440 के ऊपर ये इसको कंसिस्टेंटली सस्टेन करना पड़ेगा। सो वी कुड सी अनदर अप मूव फॉर HDFC बैंक। और जब तक HDFC बैंक नीचे की तरफ ट्रेड करेगा बिलीव मी बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। ओके सो ICICI बैंक देख लेते हैं। ICICI बैंक का भी एक सेम वही पैटर्न है और देखेंगे कि वॉलेटिलिटी भी बहुत है इसमें। ओके सो ये लास्ट अराउंड हाफ एन आवर में 45 मिनट्स में एक पुल बैक देखने के लिए मिला है हमें जो कि मेजरली HDFC बैंक और ICICI बैंक में भी है एंड अल्टीमेटली बैंक निफ्टी में भी एक वही पुल बैक हमें देखने के लिए मिला है। ओके सो ICICI बैंक के लिए मेजर सपोर्ट कुड भी 845 टू 850 के अराउंड ये सपोर्ट का काम करेगा एंड अगेन 860 का एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। सपोज कल मॉर्निंग में अगर ICICI 860 के ऊपर निकल के सस्टेन होता है ओके सो वी कुड सी अनदर अप मूव और 875 का एक अल्टीमेटली एक रेजिस्टेंस रहेगा ICICI बैंक के लिए। अगर उसके ऊपर निकलता है सो देन वी कैन सी अ रिकवरी इन ICICI बैंक। एक्सिस बैंक का भी देख लेते हैं। सो एक्सिस बैंक करंटली ट्रेडिंग अराउंड 741 ओके 741। सो उसके लिए 740 टू 50 का एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा बिकॉज देखेंगे तो एक मेजर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। सो कल अगर इसके ऊपर ट्रेड करने लगे एक्सिस बैंक सो वी विल सी अनदर रेजिस्टेंस अराउंड 750 एंड देन 760 के अराउंड ये एक हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल रहा है जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है। तो इसके ऊपर निकलने के लिए मतलब धीरे धीरे जाके ये टेस्ट करेगा रेजिस्ट करेगा फिर से ब्रेक करेगा और फिर से रेजिस्ट करके अगर ये ऊपर की तरफ इसे प्राइस एक्शन करके निकलता है सो वी विल सी अनदर ए बिग मूव। और नीचे के साइड में देखेंगे 725 एक सपोर्ट निकल के आ रहा है जो मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे अराउंड 3 आवर्स तो ये एक सपोर्ट निकल के आ रहा है अराउंड 725 का अराउंड ये एरिया। और जब भी मैं एक सपोर्ट बोलता हूँ सो इट कुड बी अ जोन नॉट अ पर्टिकुलर एरिया बट वो एक जोन रहेगा 725 टू 715 का एक दो सपोर्ट निकल के आ रहे हैं फॉर एक्सिस बैंक। अगर इसके नीचे ट्रेड करता है राइट 730 के नीचे सो वी कुड सी अनदर फॉल। देखिए कोटक बैंक एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आ रहा है। बिलीव मी कोटक बैंक ऑलमोस्ट अगर उसका प्रीवियस स्विंग हाई देखेंगे ये वीक का पिछले वीक का सो इट कुड बी इट इज अराउंड 1980 टू 90 और अभी करंट प्राइस देखेंगे तो आज का अगर लो देखेंगे कि इट इज अराउंड 1800 का लो लगाया है तो ऑलमोस्ट 200 टू 300 200 पॉइंट्स का यहाँ से ऑब्वियसली फॉल हो चुका है और कोटक महिंद्रा में कोटक बैंक में। सो एक ट्रेंड लाइन बनाते हुए कोटक बैंक भी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है ओके एक लोअर लो पैटर्न बनाते हुए और एक लोअर हाई पैटर्न बनाते हुए करंटली 1770 का एक मेजर सपोर्ट है कोटक महिंद्रा में कोटक बैंक में और 1790 का भी करंटली सपोर्ट निकल के आ रहा है जो का आज का लो है ओके ऊपर की तरफ देखेंगे कि 1830 को एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा राइट ये एरिया में मार्क कर देता हूँ। सो अराउंड ये पूरा एरिया रहेगा जिसमें बैंक कोटक बैंक एक रेजिस्टेंस ले सकता है ओके उसके ऊपर जाना है तो इसके ऊपर करके ताकि सस्टेन होना पड़ेगा एंड देन आफ्टर 1850 का एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा
और उसके बाद 1870 टू 65 का एक रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, सो देखिए जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना तो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है और पुल बैक भी हमें मिलता है। सो धीरे धीरे अगर करके ये तोड़ेगा या फिर अचानक से इफ देयर इज गुड बाइंग वी कुड सी ये यहाँ से ब्रेक होके ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। सो 30 मिनट्स में भी देखेंगे कि एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा है। एंड दिस अगेन 1860 to 1870 will be a major resistance major resistance for कोटक बैंक। सो एसबीआई का भी देख लेते हैं, राइट। सो मैंने पहले से ही लेवल निकाल के रखे दोस्तों, सो यू कुड सी एंड क्योंकि बिकॉज बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बोलते जा रहे हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो बहुत लोगों का मुझे फीडबैक मिला है, सो मैं आइंदा से ध्यान में रखूंगा कि थोड़ा एक क्लियरली मेंशन करो लेवल्स भी। ओके, एसबीआई में 520 का एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, दैट कुड बी अ मेजर सपोर्ट 520 टू 500 फॉर एसबीआई। करंटली आज के डे का लो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा बिकॉज इट वाज अ प्रीवियस स्विंग लो इन एसबीआई। कल का जो स्विंग लो था इट विल बी अ स्विंग लो। सो एक डबल बॉटम पैटर्न हमें यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। सो फॉर एसबीआई टू गो अप, ये जो लेवल है अराउंड 540। ओके, दिस कुड एक्ट एज द फर्स्ट रेजिस्टेंस और उसके बाद 550 ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर निकलता है देन वी कुड सी a second or a third resistance which is around 560. So these are the levels of HDFC सॉरी SBI। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट भी एक स्टेबल होगा और हमें अच्छा खासा ऊपर का मुंह देखने के लिए मिलेगा। रिकवरी तो बहुत जल्दी नहीं आएगी दोस्तों, बट होप है कि रिकवरी मार्केट में आनी चाहिए बिकॉज ऑलमोस्ट 3000 मोर देन 3000 पॉइंट्स का अभी तक अभी देखेंगे कि ओके अराउंड 3 ऊपर की तरफ से अगर देखेंगे ओके डेली टाइम फ्रेम में। सो ये लेवल से आज का अगर लो पकड़ेंगे इट इज अराउंड 3600 to 700 पॉइंट्स का एक ओके हमें यहाँ पे फॉल देखा है। ओके, तो इंडसलैंड का भी एक एनालिसिस कर लेते हैं। फॉर इंडसलैंड करंटली 1140 का एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, सॉरी सपोर्ट लेवल रहेगा एंड नेक्स्ट सपोर्ट कुल बी अराउंड ओके 1120 का एक नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आ रहा है। करंटली तो यही सपोर्ट है जो कल का स्विंग लो है और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि ये तो धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। इंडसलैंड इनफैक्ट आज के अगर देखेंगे तो इंडसलैंड एक क्लोथा बैंक था विच वॉज इन ग्रीन, ट्रेडिंग इन ग्रीन। ओके, सो उसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है अराउंड 1180 का टू 90। अगर इसके ऊपर निकलता है तो वी डोंट फाइंड एनी डिफिकल्टी कि इंडसलैंड बैंक एक ऊपर की मूव दे सकता है हमें। सो 1210 could be again another resistance। सो चलो एक एनालिसिस भी कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट पे। सो क्लियरली वी कैन सी 38,000 इज अ major support for this week in bank nifty and then after 37,500 could be next support अगर इसके नीचे ओके निकलता है तो राइट 38,500 you can see a lot of open interest building on a put side and then again 38,000 the open interest is building up। वही एक 38,500 कॉल साइड में भी अच्छा खासा हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा और जैसे मैंने बोला था कि 38,800 and then 39,000 highest open interest on the call side which will be a major resistance for this expiry also। एंड देन अगर इसके ऊपर निकलता है सो राउंड फिगर पे मैंने जैसे बोला था कि ऑलवेज देर आर हाई ओपन इंटरेस्ट एंड मेजर जो सेलर और बायर है मैक्सिमम पोजीशन उनका वही रहेगा। ओके, सो 39,000 के ऊपर अगर निकलते हैं तो 39,500 कुल बी अ नेक्स्ट मेजर सपोर्ट। ओके गाइस, सो क्लियर कर देता
सो गाइज आपको हमारा एनालिसिस कैसे लगता है, प्लीज डू कमेंट। और अगर कोई मतलब चेंजेस है या आपको कुछ और इसमें एडिशन करना है, सो यू कुल राइट इन द कमेंट बॉक्स, और हम देखेंगे हाउ वी कुल इम्प्रूव फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक। थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।